हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। हम बात कर रहे थे टिश्यू के बारे में। टिश्यू चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, ऊतकों के बारे में हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है वो हम यहाँ पर देख चुके हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, टिश्यू क्या होता है, ऊतक क्या होते हैं, कोशिकाओं का समूह होता है। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो सेल चैप्टर को हमने पढ़ा था, जिसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा था और आपने एक स्टेटमेंट देखी थी कि जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, वो शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है। अब हमने कहा कि इसी प्रकार से कोशिकाओं से मिल करके क्या बनती है, यहाँ पर एक ग्रुप बनता है जिसे हमने टिश्यू कहा था। और हमने कहा कि यहाँ पर एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर के एक ग्रुप बनाती हैं। सारी कोशिकाएं मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन को करती हैं। इसे हमने क्या कहा था, हमने कहा था इसे ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि टिश्यू हमने कहा था। ऊतक के विषय में हमने जाना था। अभी तक आपने ऊतक के बारे में क्या क्या समझा है, हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा है ऊतकों का। एग्जाम्पल आपने समझे क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पर टाइप्स ऑफ टिश्यू, यानी कि ऊतकों के प्रकार की। हमने बात की थी यहाँ पर ऊतकों के प्रकार की, और हमने कहा था कि ऊतकों के यहाँ पे दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से हमने कहे थे, हमने कहा था एक तो होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। ठीक है। अब प्लांट टिश्यू यानी कि आप बात कर रहे हैं किसके बारे में, पादप ऊतक के बारे में। एनिमल टिश्यू यानी कि आप बात कर रहे हैं यहाँ पर जंतु ऊतक के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल प्लांट टिश्यू के बारे में, यानी कि पादप ऊतक के बारे में जानेंगे। पादप ऊतक क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो पादप ऊतकों के बारे में जब हम बात करेंगे, आप दो प्रकार से इन्हें विभाजित करेंगे। देखिए, क्योंकि आप बड़ी क्लासेस में आ गए हैं और आप समझते हैं कि जब भी हम किसी चीज को विभाजित करते हैं तो उसका एक आधार होता है। ठीक है, उसका एक आधार होगा। क्या आधार उसका होता है, आपने कहा कि अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अलग अलग क्लासेस में बच्चों को डिवाइड कर रहे हैं, उसका एक आधार होता है। उसका क्या होता है, एक बेस होता है। आप क्या देखते हैं, जैसे कि हमने कहा कि अगर आप क्लास 9th के बच्चे हैं तो आप में से सारे बच्चों का आधार क्या था यहाँ पर, कि सारे बच्चे 8th क्लास को पास करके आए थे। ठीक है, आप सभी की एक एज देखी गई थी कि कितनी एज आपकी है। तो ये सारी चीजें वहां पे हम आधार के रूप में देख रहे थे। क्लियर है। ऐसे ही हमने कहा प्लांट टिश्यू को जब आपने डिवाइड किया तो प्लांट टिश्यू को आपने दो भागों में विभाजित किया है, दो ग्रुप में आपने डिवाइड किया है, या दो प्रकार से आप डिवाइड करते हैं। एक तो आप देखते हैं ओरिजिन के आधार पर, ठीक है, यानी कि उद्भव के आधार पर आप देखते हैं किस प्रकार से ओरिजिन हुआ है, उद्भव हुआ है। दूसरा आप देखते हैं लोकेशन के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या कहा, जिसमें हमने दो प्रकार की चीजें देखी थी। एक तो आपने ये चीजें आप पढ़ेंगे जिसमें आप देखेंगे लोकेशन के आधार पर। ये क्या है आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, आपके दो प्रकार के आते हैं। लेकिन इससे भी पहले हम बात कर रहे हैं, हमने कहा कि यहाँ पर हम देखेंगे लोकेशन के बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे। आपने कहा लोकेशन के बेसिस पे हम यहाँ पे देखेंगे, ओरिजिन के बेसिस पे हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ओरिजिन के बेस पे हमने कहा कि यहाँ पर आपके आते हैं प्राइमरी टिश्यू और सेकेंडरी टिश्यू। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी आपके पास आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेम। हमने कहा ये जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अगर हम मेनली कहें, हमने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक हमने कहा परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप क्या कहते हैं, विभाजोतक ऊतक कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन था वो हमने देखा था कि जो आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आते हैं उसे आप क्या कहते हैं, विभाजोतक ऊतक कहते हैं। इनमें क्या होती रहती है, विभाजन की प्रक्रिया होती रहती है। ठीक है, इसके अलावा भी हमने कहा कि यहाँ पर तो आप इसे आप पढ़ेंगे लोकेशन के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा कि ओरिजिन के आधार पर अगर हम देखें तो हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम हमारे पास आते हैं और सेकेंडरी मेरिस्टेम हमारे पास आते हैं। तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होंगे, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होंगे, जिनमें विभाजन की प्रक्रिया निरंतर रूप से चल रही होगी। ठीक है, जिनमें क्या चल रही होगी, विभाजन की प्रक्रिया निरंतर रूप से चल रही होगी। अब मैंने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैं दो प्रकार से देखती हूँ। कैसे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैं दो प्रकार से देखती हूँ। यहाँ पर आएगा, एक तो ओरिजिन आएगा और एक आएगा लोकेशन के बेसिस पे, यानी कि उद्भव के आधार पर। और हमने कहा कि लोकेशन यानी कहाँ पाए जाते हैं। ओरिजिन के बेसिस पे मैंने कहा कि प्राइमरी मेरिस्टेम हमारे पास आता है और सेकेंडरी मेरिस्टेम हमारे पास आता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे बनते हैं इसके बारे में पहले बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन के आधार पर।
आपके पास जो अलग अलग प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू को अभी के लिए हम यहाँ पे हटा रहे हैं। आपने कहा आपके पास क्या आता है, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, टिश्यू के बारे में। आपने कहा एक टिश्यू आपका पाया जा रहा है यहाँ पर इस वाले रीजन में, ठीक है, कुछ आपके यहाँ पे पाए जा रहे हैं इस प्रकार से, कुछ आपके यहाँ पे इस प्रकार से पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये है आपके लोकेशन के आधार पर। अभी हम डायग्राम भी देखेंगे और इसी प्रकार का डायग्राम आपके पास वहां पर होगा। हमने कहा ये है लोकेशन के आधार पर आपके पास क्या आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के क्या आ रहे हैं, टिश्यू आ रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, कौन से प्रकार के टिश्यू की बात कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं, जिसे आप कहते हैं विभजोतक ऊतक आप कहते हैं। ठीक है, हमने कहा इसे आप कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इसे आप कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इसे आप कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं वो हम धीरे धीरे बात करेंगे। अभी आपको ये बात करनी है कि लोकेशन कहाँ कहाँ पर इनकी होती है। आपके पास ये पूरा जो डायग्राम आया है ये है आपके पास स्टेम, ये आपका स्टेम वाला पोर्शन है, ये आपका क्या है, शूट वाला पोर्शन है। ठीक है, जो टॉप वाला आपका पोर्शन है शूट वो वाला पोर्शन है, ये आपका स्टेम है, ये आपकी ब्रांच यहाँ पे निकल रही है। इसका मतलब आपने कहा कोई भी तना अगर यहाँ पर होगा उसकी जो टिप होगी सबसे अपर मोस्ट पार्ट होगा वहां पर एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा। प्लस एपिकल मेरिस्टेम और कहाँ पे पाया जाता है, रूट टिप और शूट टिप पर, या फिर आप कह सकते हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेम। हमने कहा ये जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अगर हम मेनली कहें, हमने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक हमने कहा परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप क्या कहते हैं, विभजोतक ऊतक कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन था वो हमने देखा था कि जो आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आते हैं उसे आप क्या कहते हैं, विभजोतक ऊतक कहते हैं। इनमें क्या होती रहती है, विभाजन की प्रक्रिया होती रहती है। ठीक है, इसके अलावा भी हमने कहा कि यहाँ पर तो आप इसे आप पढ़ेंगे लोकेशन के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा कि ओरिजिन के आधार पर अगर हम देखें तो हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम हमारे पास आते हैं और सेकेंडरी मेरिस्टेम हमारे पास आते हैं। तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होंगे, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होंगे, जिनमें विभाजन की प्रक्रिया निरंतर रूप से चल रही होगी। ठीक है, जिनमें क्या चल रही होगी, विभाजन की प्रक्रिया निरंतर रूप से चल रही होगी। अब मैंने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैं दो प्रकार से देखती हूँ। कैसे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैं दो प्रकार से देखती हूँ। यहाँ पर आएगा, एक तो ओरिजिन आएगा और एक आएगा लोकेशन के बेसिस पे, यानी कि उद्भव के आधार पर। और हमने कहा कि लोकेशन यानी कहाँ पाए जाते हैं। ओरिजिन के बेसिस पे मैंने कहा कि प्राइमरी मेरिस्टेम हमारे पास आता है और सेकेंडरी मेरिस्टेम हमारे पास आता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे बनते हैं इसके बारे में पहले बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन के आधार पर आपके पास जो अलग अलग प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू को अभी के लिए हम यहाँ पे हटा रहे हैं। आपने कहा आपके पास क्या आता है, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, टिश्यू के बारे में। आपने कहा एक टिश्यू आपका पाया जा रहा है यहाँ पर इस वाले रीजन में। ठीक है, कुछ आपके यहाँ पे पाए जा रहे हैं इस प्रकार से, कुछ आपके यहाँ पे इस प्रकार से पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये है आपके लोकेशन के आधार पर। अभी हम डायग्राम भी देखेंगे और इसी प्रकार का डायग्राम आपके पास वहां पर होगा। हमने कहा ये है लोकेशन के आधार पर आपके पास क्या आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के क्या आ रहे हैं, टिश्यू आ रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, कौन से प्रकार के टिश्यू की बात कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं, जिसे आप कहते हैं विभजोतक ऊतक आप कहते हैं। ठीक है, हमने कहा इसे आप कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इसे आप कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इसे आप कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं वो हम धीरे धीरे बात करेंगे। अभी आपको ये बात करनी है कि लोकेशन कहाँ कहाँ पर इनकी होती है। आपके पास ये पूरा जो डायग्राम आया है ये है आपके पास स्टेम, ये आपका स्टेम वाला पोर्शन है, ये आपका क्या है, शूट वाला पोर्शन है। ठीक है, जो टॉप वाला आपका पोर्शन है शूट वो वाला पोर्शन है, ये आपका स्टेम है, ये आपकी ब्रांच यहाँ पे निकल रही है। इसका मतलब आपने कहा कोई भी तना अगर यहाँ पर होगा उसकी जो टिप होगी सबसे अपर मोस्ट पार्ट होगा वहां पर एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा। प्लस एपिकल मेरिस्टेम और कहाँ पे पाया जाता है, रूट टिप और शूट टिप पर। तो ये तो शूट की टिप है, रूट की टिप पर भी ये पाया जाता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम ही है विभजोतक ऊतक, यानी कि ये क्या कर रहे होंगे, ये विभाजित होंगे,
ये विभाजित होंगे और विभाजित होकर क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, वृद्धि यहाँ पर करेंगे। क्लियर है इतनी बात। एपिकल मेरिस्टेम हो गया। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे पाया जा रहा है, जहां पर आपने कहा कि नई ब्रांचेस जो निकल रही हैं, ठीक है, वहां पे पाया जा रहा है। लेटरल मेरिस्टेम आपने कहा कहाँ पे पाया जा रहा है, जो आपकी स्टेम है, स्टेम के यहाँ पे पाया जा रहा है, यानी कि एक रिंग में प्रेजेंट होता है। ये तो लोकेशन के बेसिस पे हमने बात कर ली है। अब हमने कहा ओरिजिन के बेसिस पे हमने क्या कहा, ये आपकी बात कर ली है लोकेशन के बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस पे हमने कहा कि सबसे पहले आपके पास आते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, या जिसे प्राथमिक मेरिस्टेम भी आप लोग कह सकते हैं। प्राथमिक मेरिस्टेम क्या होते हैं, एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना है मेरिस्टेमेटिक सेल से, कुछ कोशिकाओं से मिलकर के बना है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन होता रहता है। तो जो आपके पास प्राइमरी मेरिस्टेम आता है वो क्या आता है, स्टार्टिंग से प्रेजेंट होता है। स्टार्टिंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपने कहा कि जब हम बात करते हैं सीड के बारे में, ठीक है, जब हम बीज के बारे में बात करते हैं, अगर हम कहें कि अगर आपके पास प्लांट से पहले जो चीज आई थी, आपने कहा था ये जो प्लांट आपके पास आया है वो कैसे आपके पास आया है, आपने कहा यहाँ पर आपने जब बीज को बोया होगा। तो जो आपके प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं वो आपके बीज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये प्राइमरी मेरिस्टेम जब बीज में प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, आपने कहा ये बनाते हैं प्राइमरी ऑर्गन। चलिए, तो हमने क्या बातें यहाँ पे की थी, हमने कहा था प्राइमरी मेरिस्टेम होता है और सेकेंडरी मेरिस्टेम हमारे पास आता है, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम से बनी प्राइमरी ऑर्गन, यानी कि प्राथमिक जो आपके पास विभजोतक ऊतक आते हैं उनसे आपके पास क्या बने, प्राथमिक अंग बने हैं, ठीक है। कौन कौन से प्राथमिक अंग होते हैं, तना होता है, पत्ती होती है और रूट होते हैं, या फिर प्राइमरी टिश्यू आप इन्हें कह सकते हैं। प्राइमरी क्या कहेंगे, या तो प्राइमरी ऑर्गन कहेंगे या प्राइमरी टिश्यू कहेंगे। अब मैं इसे हटा दे रही हूँ क्योंकि जब आप लोकेशन के बेसिस पे पढ़ेंगे आगे जाके आप डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम के बारे में, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम के बारे में। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको क्या बताया था, एक आइडिया हमें यहाँ पे लेना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओरिजिन के बेसिस पे देखते हैं। चलिए, अब आपने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ, प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बने, प्राइमरी ऑर्गन बने। प्राइमरी ऑर्गन में क्या आते हैं, स्टेम, लीफ और रूट आते हैं। इसका मतलब यहाँ पे प्राइमरी टिश्यू भी बनते हैं। प्राइमरी टिश्यू में क्या क्या चीजें आपकी आती हैं, आपने कहा एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। ये प्राइमरी है, इस प्रकार से आप इसे प्राइमरी लिख सकते हैं। हमने कहा कि प्राइमरी ऑर्गन बने हैं स्टेम, लीफ, रूट, और स्टेम, लीफ, रूट से आपके पास एक स्ट्रक्चर नहीं होता है। स्टेम, लीफ, रूट किस किस चीज से मिलकर के बने हैं, आपने एपिडर्मिस होगी, एंडोडर्मिस होगी, कॉर्टेक्स होगा आपका, ठीक है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम होगा। ये कैसे हमने देखा, अगर हम एक तने को देखते हैं, ये आपके पास एक स्टेम आता है, इस प्रकार से पूरा स्टेम है। अगर आपने स्टेम को यहाँ से काटा तो अब आपको स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, अब आपको स्ट्रक्चर जो है वो गोलाई में इस प्रकार से दिखाई देगा। तो आपने कहा कैसे आपके पास स्ट्रक्चर अरेंज था, ये सबसे आउटर मोस्ट आपके पास जो लेयर आई है जिसे आपने क्या कहा, एपिडर्मिस कहा। ये एपिडर्मिस आपके पास आ गई है। आपने कहा ये आपके पास क्या आ गई है, एंडोडर्मिस आ गई है, इस प्रकार से। ये एंडोडर्मिस आ गई है। यहाँ पर आपने कहा आपके पास क्या आ गए हैं, जाइलम और फ्लोएम आ गए हैं, इस प्रकार से, ठीक है। ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। तो आपने क्या कहा, ये है आपकी एपिडर्मिस, ये आपकी एंडोडर्मिस है, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये आपका कॉर्टेक्स आ जाता है, ये आपका इनर जो पार्ट है ये जाइलम है, ये आउटर जो पार्ट है ये फ्लोएम है। तो ध्यान दीजिए आपका क्या है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम है, इसका मतलब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम भी बनेगा। ये आपके पास क्या आते हैं, प्राइमरी ऑर्गन आते हैं, ये प्राइमरी टिश्यू आप इन्हें कहते हैं। क्लियर रहती बातें। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पे जो प्राइमरी ऑर्गन होंगे इनमें होगा यहाँ पर फिर से क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, और जब चेंजेस इनमें आए तो अब यहाँ पर क्या बनेंगे, सेकेंडरी टिश्यू, यहाँ पर सेकेंडरी टिश्यू का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लियर है इतनी बातें। तो आपने कहा कि प्राइमरी ऑर्गन यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। फिर प्राइमरी ऑर्गन किससे बनते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम से बनते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम से बने प्राइमरी ऑर्गन, और आपके प्राइमरी ऑर्गन से बनेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम।
अब ध्यान दीजिए, प्राइमरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं बनता है, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम से आपका बनता है, यानी कि प्राथमिक जो विभज्योतक ऊतक होते हैं उनसे आपके बनते हैं प्राइमरी ऑर्गन, या आपके बनते हैं प्राथमिक अंग। प्राथमिक अंगों से आपके क्या बनते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम, या फिर आपके बनते हैं द्वितीय यहाँ पे विभज्योतक ऊतक बनते हैं, ठीक है। इतनी बातें अगर क्लियर है तो हम आगे बात करेंगे। एक बार आप लोग देख लीजिए कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। अभी तक हम टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आप प्लांट टिश्यू के बारे में बात करें। अपने का प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक यानी कि जो विभज्योतक ऊतक होते हैं, दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है, जो कि स्थायी ऊतक होते हैं। हमने कहा जो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं या परमानेंट टिश्यू होते हैं, इसके अलावा एक और प्रकार हम देखते हैं ओरिजिन के बेसिस पे, उद्भव के बेसिस पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे उद्भव हुआ है। हमने कहा यहाँ पर जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जिसे आप प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम का मतलब क्या होगा, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि स्टार्टिंग से प्रेजेंट होते हैं। स्टार्टिंग का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपने कहा कि जब बीज था तो बीज में ही क्या थे, वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे। आपने कहा बीज से ही क्या होता है, जब आप बीज को बोते हैं तो वहीं से फिर क्या बनता है, आपने कहा तना बनता है, आपने कहा वहां से जड़ बनती है, तने से फिर लीफ निकलती है, ठीक है। आपने दो पार्ट वहाँ पे पढ़े थे, रेडिकल और प्लूम्यूल पढ़े थे। बीज के दो भाग आपने पढ़े थे। जब आप डाइकॉट की बात कर रहे थे, आपने दो पार्ट वहाँ पर पढ़े थे, रेडिकल और प्लूम्यूल। आपने कहा रेडिकल से रूट निकल रही है, प्लूम्यूल से आपने कहा शूट निकल रहा है, यानी कि यहाँ से स्टेम निकलेगा, स्टेम से लीफ निकलेगी, प्राइमरी ऑर्गन बन जाते हैं, जिन्हें आप प्राइमरी टिश्यू भी कहते थे। तो प्राइमरी ऑर्गन में क्या क्या चीजें बनी है, क्या क्या चीजें आपने पढ़ी है। एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। एपिडर्मिस के बाद कुछ सेल्स यहाँ पे पड़ी होंगी जिसे आप क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाद एक और लेयर आपके पास आती है जिसे आप एंडोडर्मिस कहते हैं, जो इनर लेयर आपके पास आती है। इसके अंदर पड़े होते हैं जाइलम और फ्लोएम। आपने जाइलम और फ्लोएम का नाम पहले भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे जाके हम परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे, तब हम देखेंगे, ठीक है। तो आपने कहा प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक और चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ पर जो हमने अभी तक नोट नहीं की है। आपने कहा ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है ये कैसा है, विभज्योतक ऊतक है, इनमें विभाजन की प्रक्रिया चल रही है। और आपने कहा इससे जब प्राइमरी ऑर्गन बने हैं, जो प्राइमरी ऑर्गन यहाँ पे बने हैं, आपने कहा ये कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं, ठीक है, ये परमानेंट होंगे। फिर जब इनसे सेकेंडरी मेरिस्टेम बने हैं तो सेकेंडरी मेरिस्टेम फिर से कैसे होंगे, आपने कहा विभज्योतक होंगे, यानी कि इनमें विभाजन की प्रक्रिया चलेगी। तो आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे विभज्योतक ऊतक से परमानेंट और परमानेंट से फिर से विभज्योतक ऊतक बन रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, तो इतनी बातों को आप क्या करेंगे, नोट करेंगे और एक बार एनालाइज करेंगे। चलिए, अब यहीं से क्या होता है, आपने कहा कि यहीं से जो होंगे आपके सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। अभी के लिए आप इतनी चीजें समझिए क्योंकि बेसिक सी चीजें हैं, इससे आगे का जो पोर्शन है जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे आप वहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। आपने कहा यहाँ पर इस प्रकार से, अगर मैं एंडोडर्मिस को थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊं, आपने कहा आपने एंडोडर्मिस इस प्रकार से देखी, ठीक है, सेल्स नहीं बना रहे हैं, सिर्फ लेयर यहाँ पे बना दे रहे हैं एंडोडर्मिस की। इसमें आपने क्या देखा, आपने कहा अंदर की साइड आपका जाइलम है, ठीक है, ये आपका जाइलम है और बाहर की साइड आपका क्या है, फ्लोएम है, क्लियर है। अब जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है ये है आपकी प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या होगी, ये प्राइमरी मेरिस्टेम होगी, ध्यान दीजिए, प्राइमरी मेरिस्टेम होगी, ठीक है, जिसे आप कहते हैं इंट्राफैसिकुलर कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं और यहाँ पर ये जो रिंग है ये इस प्रकार से कंप्लीट होने लगती है, ठीक है। इसे आप क्या कहते हैं, ये जो आपकी है इंट्राफैसिकुलर है, ये आपकी इंटरफैसिकुलर है, एक रिंग यहाँ पर बना रही है। तो इन्हीं से मिल करके आपके आप क्या बनेंगे, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम यहाँ पर बनते हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। यहाँ पर जो कॉर्टेक्स होगा, ये जो आपका कॉर्टेक्स की सेल आती है, यहाँ पर जो कॉर्टेक्स की सेल होंगी वो क्या बनाएंगी, कॉर्क कैम्बियम बनाएंगी, ठीक है, ये क्या बनाएंगे, कॉर्क कैम्बियम बनाती हैं। तो इस प्रकार से चेंजेस होते हैं। एक बार हम क्या करेंगे, समराइज कर देंगे चीजों को जिससे कि आपको पता चल जाएगा। एक लाइन डायग्राम में देखेंगे, जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक लाइन डायग्राम आया है, वैसे ही हम क्या करेंगे, ओरिजिन के बेसिस पे किस प्रकार से टिश्यू होते हैं एक लाइन डायग्राम को बना देंगे जिससे कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की है, ओरिजिन के बेसिस पे हमने कहा आपके पास क्या क्या आते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम आते हैं जो स्टार्टिंग से प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम आपके बाद में डेवलप होते हैं, ठीक है।
अब हमने कहा जो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं वो क्या बनाते हैं, प्राइमरी ऑर्गन बनाते हैं। प्राइमरी ऑर्गन जिसे आप प्राथमिक अंग भी कह सकते हैं या मुख्य अंग भी आप कह सकते हैं, जिसमें आपने कहा कि आपके स्टेम आता है, लीफ आती है, रूट आपके आते हैं। फिर आपने कहा जो प्राइमरी ऑर्गन होते हैं उनसे सेकेंडरी मेरिस्टेम बनते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम जैसे क्या बना, आपने कहा जैसे कि कॉर्टेक्स से आपने क्या कॉर्टेक्स से आपने क्या कहा, यहाँ पर टिश्यू बन रहे हैं तो वहां पर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आपने कहा यहाँ पर इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर मिल करके क्या बना रहे हैं, सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेम का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, इतना ध्यान आपको रखना है, प्राइमरी मेरिस्टेम से नहीं होगा बल्कि क्या होगा, प्राइमरी ऑर्गन से होगा। इतनी बातें क्लियर हैं, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं उन्हें हम देखते हैं लोकेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने एपिकल की बात की है, लेटरल की बात की है और इंटरकैलरी की बात की है, ठीक है। तो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही देखते हैं। डिफरेंस हम जान चुके हैं दोनों में। डिफरेंस हमने क्या बोला था कि जो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ होगी, जैसे कि आपने कहा प्लांट की हाइट बढ़ रही है, प्लांट की विड्थ बढ़ रही है, तो जो भी चीजें यहाँ पर हो रही है आपने कहा वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हो रही है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभजोतक ऊतक अपने विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं, जब ये क्या करेंगे, जब ये क्या करते हैं अपने विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अब परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बातें। अब देखिए हमने क्या कहा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यहाँ पे ये किसी से मिलकर बनी होंगी, सेल से मिलकर के बनी होंगी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, आपने कहा छोटी होती हैं, ठीक है। आकार में कैसी होंगी, छोटी होंगी। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव कैसा होगा, डेंस होगा, सघन होगा। ये चीज आपको नोट करनी है क्योंकि विभाजन हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म कैसा होगा, सघन होगा। न्यूक्लियस कैसा होता है, बड़ा होता है यहाँ पे, ठीक है। वैक्यूल आपने कहा या तो एब्सेंट होंगे भी तो बहुत रेयरली प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली किसके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। अब हम बात करते हैं लोकेशन के बेसिस से। जब हमने बात की है तो आपने क्या क्या चीजें समझी हैं, पढ़ लेते हैं आपको क्या क्या चीजें समझाई गई हैं यहाँ पर। आपने कहा only certain parts of the plants tend to grow, these tissues located in such parts are called meristematic tissues। आपने कहा कि यहाँ पे कुछ ही रीजंस में क्या होता है, ग्रोथ होती है, कहाँ पर होती है, जहाँ पर आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। दे कैन डिवाइड themselves एंड फॉर्म न्यू टिश्यू। आपने कहा कोशिका के बारे में बात हो रही कि ये कोशिकाएं क्या होती हैं, विभाजित होती रहती हैं और नए ऊतकों का निर्माण करते रहते हैं। दे हैव थिन सेल वॉल। अब आपने कहा इनमें सेल वॉल कैसी होती है, थिन सेल वॉल होती है, सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है। सेलुलोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। दे हैव अ डेंस न्यूक्लियस, क्या बात की थी हमने, डेंस न्यूक्लियस होता है, ठीक है, बट लैक्स वैक्यूल। वैक्यूल या तो एब्सेंट होगा, अगर किसी में पाया जा रहा है तो बहुत छोटे होंगे या फिर बहुत रेयरली आपको दिखेंगे, ठीक है। They can further classified differently based on the areas of plant where they are located, apical, lateral और intercalary। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तीन प्रकार के आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, टिश्यू की बात करें, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। आपने कहा अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्राइमरी होते हैं या सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात हो रही है, आपने प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझा, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, आपने ये समझा। अब अगर मैं आपसे पूछूं एपिकल मेरिस्टेम क्या है, आपका प्राइमरी मेरिस्टेम है या सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ये आपको बताना है, तो आपका आंसर क्या होगा, सोचिए, इसके बारे में हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे। आपने क्या बात की है, पौधों के केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, ऐसे भागों में स्थित ऊतकों को विभजोतक ऊतक कहते हैं। वे स्वयं को विभाजित कर सकते हैं और नए ऊतक बना सकते हैं। इनमें सेलुलोज से बनी एक पतली कोशिका की भित्ति होती है। इनमें सघन केंद्रक और कोशिका द्रव होता है, लेकिन रिक्तिकाएं नहीं होती हैं। उन्हें पौधों के उन क्षेत्रों के आधार पर अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाता है जहां पर वे स्थित होते हैं, यानी कि लोकेशन के बेसिस पे इन्हें अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जाता है। ये है आपके पास लोकेशन आ जाती है, ठीक है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन कहा था कि एपिकल मेरिस्टेम क्या है, आपका प्राइमरी मेरिस्टेम है या सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ये आपको ध्यान देना है। तो जब मैंने बात की थी प्राइमरी मेरिस्टेम की, आपने कहा प्राइमरी मेरिस्टेम क्या क्या चीजें बनाती हैं, शूट या स्टेम कहिए, स्टेम, लीफ और रूट। आपने कहा तना किससे मिलकर के बना है, यहाँ पर प्राइमरी मेरिस्टेम से।
आपका जो एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ पर आ रहा है, आपने कहा कि शूट में है, तने वाले पोर्शन में ही है, ठीक है, सबसे अपर मोस्ट पार्ट में है। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या होगा, आपका प्राइमरी मेरिस्टेम होगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो क्लियर है इतनी बातें। आपने कहा कि यहाँ पर जो आपका एपिकल मेरिस्टेम होगा वो होगा प्राइमरी मेरिस्टेम। अगर मैं कहूँ कि लीफ क्या होगी आपकी, आपने कहा प्राइमरी मेरिस्टेम होगी, ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी लीफ की बात आती है, आपकी जो लीफ डेवलप होती है वो होती है यहाँ पर, ठीक है। आपके पास दो प्रकार की बर्ड्स आती हैं, ठीक है। हम एपिकल बर्ड की बात करते हैं और हम एक्सिलरी बर्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो लीफ डेवलप होती है वो यहाँ से होगी डेवलप। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो एक्सिलरी बर्ड आपकी डेवलप हो रही है वो कहाँ से होती है, एक्सिलरी बर्ड का मतलब समझते हैं आप लोग, यहाँ पे एक बर्ड निकलती है, ठीक है, यहाँ पे एक बर्ड निकली हुई है। आपने कहा ये जो बर्ड है या तो ये क्या बना रही है, फ्लावर बनाएगी, या तो ये ब्रांच बनाएगी। आपने कहा या तो ये बनाएगी फ्लावर या फिर ये बनाएगी ब्रांच, ठीक है। तो आपने कहा ये डेवलप कहाँ से होगी, आपने कहा ये भी क्या होगी, आपके प्राइमरी मेरिस्टेम से डेवलप होगी, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन आप समझ रहे हैं क्या होगा, यहाँ पे ग्रोथ करना होगा। लेकिन मैंने कहा इंटर कैलरी मेरिस्टेम, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो आपका पाया जाता है वो सिर्फ मोनोकॉट में पाया जाता है। अब मोनोकॉट क्या होते हैं आपको इतना पता होना चाहिए। जब हमने कॉटलीडॉन की बात की थी, जब हमने सीड की बात की थी, तो आपने कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमने देखा था। ये आपके बीच के दो पार्ट होते हैं। आपने कहा कि ये आपका रेडिकल वाला पोर्शन है जहां से क्या बनती है, रूट बनती है। ये आपका क्या होगा, प्लूम्यूल वाला पोर्शन है जहां से आपका क्या बनता है, शूट बनता है। अगर मैं कहूँ ये डायग्राम किसका है, ये है डाइकॉट का। डाइकॉट का मतलब होता है जिनके बीच नेचुरली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि मटर का दाना आपने देखा होगा तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। इस प्रकार का डायग्राम हमने देखा है। मोनोकॉट का मतलब क्या होता है, अच्छा ये आपकी क्या होते हैं, कॉटलीडॉन होते हैं, क्योंकि दो कॉटलीडॉन है इसीलिए हम डाइकॉटलीडॉन इसे कह रहे हैं। तो हमने कहा कि जिस सीड में सिर्फ एक ही कॉटलीडॉन होगा उसे हम क्या कहते हैं, मोनोकॉट प्लांट कहते हैं, और मोनोकॉटलीडॉन सीड हम कहते हैं। जैसे कि आपने कहा गेहूं का दाना। इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो आपका पाया जाता है मोनोकॉट में पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होगा, आपने कहा कि यहाँ पर ये क्या पाया जाता है, नोड में प्रेजेंट है। अब देख पा रहे हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम की जो लोकेशन है वो नोड पे है। एपिकल की जो लोकेशन है वो क्या होगी, शूट टिप और रूट टिप पर होती है, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन होगा यहाँ पे ग्रोथ को क्या करना है, यहाँ पे ग्रोथ को बढ़ाना, प्लस यहाँ पे क्या होगा ना, लीफ का जो फॉर्मेशन होता है वो यही से होगा। इंटर कैलरी मेरिस्टेम का फंक्शन क्या होगा, दो नोड के बीच की लेंथ को बढ़ाना है, यानी कि इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाना है। तो ये भी क्या कर रहा है, ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। आपके पास आता है लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, यहाँ पे आपने कहा लेटरल मेरिस्टेम आपकी जो तना है, तने की मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा इंटर कैलरी मेरिस्टेम का एक और फंक्शन हम देखते हैं। हमने कहा कि क्या होता है, जैसे आप कोई भी घास है, कोई भी पौधा आप देखते हैं, आपने कहा यहाँ से किसी पौधे को क्या कर दिया है, किसी गाय ने यहाँ पे घास को खा लिया है, ठीक है, या फिर ये टूट गया है, अपर पार्ट जो है वो टूट गया है। तो आपने कहा इंटर कैलरी मेरिस्टेम में क्या होती है, फिर से रीजनरेशन की पावर होती है। यानी कि आपने देखा होगा किसी पौधे को अगर किसी गाय ने खा भी लिया है तो कुछ टाइम बाद वो फिर से क्या होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम में क्या होगा, फिर से रीजनरेशन की पावर यहाँ पर होती है। इतनी बातें क्लियर है। ये आपका था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसमें आपने क्या क्या चीजें पढ़ी है। आपने कहा लोकेशन के बेसिस पे आपने देखा है। अब आपने क्योंकि समझ लिया है चीजों को, अब आप यहाँ पे लैंग्वेज को आराम से पढ़ सकते हैं। तीनों में क्या डिफरेंस है ये आप देखेंगे, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इसके लोकेशन क्या है, आपने कहा शूट टिप पर, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम के आपने कहाँ पे लोकेशन देखी थी, जो आपने स्टेम देखा, आपने कहा यहाँ पर इसकी क्या है, लोकेशन है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम की जो लोकेशन आपने देखी, यहाँ पर आपने लोकेशन देखी थी, ठीक है। अगर इंटर कैलरी की मैं बात करूँ कि इंटर कैलरी की जो लोकेशन है वो आपने यहाँ पे देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लोकेशन पता है, दोनों तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी पता है, प्राइमरी मेरिस्टेम कौन है, सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन है ये भी आपको पता है। एक बार जो भी चीजें हमने डिस्कस की है वो आप घर से पढ़ के लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।